डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ITC यानी कि आइडियल ट्यूशन सेंटर इंग्लिश क्लासेस में। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बाई राहुल सर। ये आर्ट्स के मेरे यहाँ टीचर हैं और आर्ट्स पढ़ाते हैं और इनके द्वारा ये क्वेश्चन सेट किया गया है। बड़ी ही इम्पोर्टेंट यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे और इसकी तैयारी कर लेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस के फ्रांस द्वारा में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो मैं आपको बता दूं, हैबस वर्ग दिया है, आर्लिया दिया है, वर्वो दिया है, जारशाही। तो ये आंसर आपका ग होगा। दूसरा क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की नीति। ध्यान रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी VVI क्वेश्चन है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर बिस्मार्क होगा। और थर्ड नंबर, बेल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि बेल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया के मजदूरों एक हों, दुनिया के मजदूरों एक हों, यह कथन किसका था? तो ये कथन कार्ल मार्क्स का था। और 5 नंबर क्वेश्चन, ये भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछता है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, अंकोर वाट का मंदिर, तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर होगा कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। और उसके बाद का क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग चल रहे हैं, जो दिए हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो आप लोग बताइए। क में दिया है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड, बिस्मार्क। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि नेपोलियन दिया है, नेपोलियन बोनापार्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज, ये भी बड़ी VVI क्वेश्चन है। तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे 8 नंबर। रूस से यानी रूस में, यहाँ देखिए, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? जार मतलब बहुत लोग बर्तन समझते हैं, लेकिन बर्तन नहीं समझना है। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, ध्यान रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन है, दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल के भी लेखक कार्ल मार्क्स जी हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो मैं आपको बता दूं कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति पुर्तगाली थे, जो हिंद चीन में आए थे। आगे मैं बता दूं 11 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? तो 11 का डी हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो ये 12 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि आप देख रहे हैं, जमशेद टी टाटा ने जो है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को कहते हैं, 1907 में जो है कि इसकी स्थापना हुई थी। 13 नंबर, अंग्रेज यात्री राल्फ चीफ ने, राल्फ, ये फिच लिख दिया गया है, ये नहीं होगा, चीफ ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? तो मैं आपको बता दूं 13 नंबर का 1856 यानी 1856 में। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? तो 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा ख, अलेक्जेंड्रिया। 15 नंबर क्वेश्चन हिस्ट्री के लेसन 8 से है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? 15 नंबर का ए हो जाएगा 1878 में। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? 16 नंबर क्वेश्चन, तो सर जॉन साइमन थे। और 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी, तो यहाँ देखिए जमदूरी हो गया है, मजदूरी होगा, मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? 17 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने
भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 में, घ नंबर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? तो सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी थे, इनका जन्म हुआ था पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी यानी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1929 में। गद्दर का प्रकाशन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। गद्दर पार्टी की स्थापना भी इन्होंने किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण, यहाँ से आपका ज्योग्राफी देखिए स्टार्ट हो रहा है। भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई करना। अधिक सिंचाई करने से भूमि निम्नीकरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बता दूं स्क्रीन पे 22 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन का होगा कोसी। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है? तो यहाँ मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा, यहाँ सबसे ज़्यादा वन है। और किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लौह खनिज को, लोहा को। फिर आप 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुंबई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है। 26 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य, एक बार जो यूज हो जाए या फिर से जो है कि उसका उपयोग किया जा सकता है, तो उस तरह के संसाधन को पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं, जिसमें सौर ऊर्जा आता है, जल आता है, पवन ऊर्जा आता है। 27 नंबर क्वेश्चन 27, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मतलब बालू वाला मृदा, तो राजस्थान में पाई जाती है। 28 नंबर क्वेश्चन, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि जल का कलर नीला होता है, इसलिए पृथ्वी पर अधिकतर जल ही है, इसलिए इसको नीला ग्रह माना जाता है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व 29 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिन्स, इनमें सभी? जी नहीं, हेमाटाइट। 30 नंबर का आंसर होगा हेमाटाइट। फिर आप पहुंचते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? कपास, चना, चावल और मोटे अनाज। तो चना रबी फसल में आता है। उसके बाद नेक्स्ट आप पढ़ेंगे 32 से क्वेश्चन ध्यान देंगे। 32 नंबर, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है 32 में? तो उपभोक्ता उद्योग चीनी उद्योग को कहते हैं। 33, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो मैं आपको बता दूं 4 भागों में बांटा गया है। 34 क्वेश्चन, कांवर झील ध्यान दीजिएगा, बिहार राज्य के किस जिला में उपस्थित है? तो कांवर झील जो है बेगूसराय जिला में उपस्थित है। ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन टीचर वाला में पूछ दिया था। 35 नंबर क्वेश्चन, पर्वतीय छायाकरण के अंतर्गत ढाल को प्रदर्शित, तो ये 35 का ए आंसर हो जाएगा, गहरी आभा से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 यानी 36, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो 36 का ए हो जाएगा आंसर यानी क, असम। उसके बाद 37 नंबर, बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है? तो रोहतास जिले में। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो ये जल मार्ग सबसे सस्ता साधन है। उसके बाद मैं आपको बता दूं 38 नंबर क्वेश्चन हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, बिहार के नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो रोहतास जिले में होती है। और 40 नंबर क्वेश्चन, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दर्शाया जाता है? भाई तो आप लोग जानते हैं नीले रंग से जल को दर्शाया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन में आइए, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था, यहाँ से सिविक्स शुरू हो रहा है, ध्यान देंगे सिविक्स।
भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। 42 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो एकहरी शासन व्यवस्था। ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं? ये आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, तो सरपंच कहते हैं। ग्राम कचहरी के मुखिया को सरपंच कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पर ध्यान देते हैं। राजनीतिक दलों के नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दल का नींव मतलब शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर ब्रिटेन हो जाएगा, ए। 45 बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि गया होगा। 46 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुँचते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 50%, 50% महिला जी लोग हैं। 47 यानी 47 नंबर क्वेश्चन में समवर्ती सूची में रखा जाता है, तो 47 का आपका हो जाएगा बी, केंद्र एवं राज्य दोनों। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं? 48 नंबर में निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये दिया है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, चंडीगढ़, केरल। तो ग आएगा चंडीगढ़। 49 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ। रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिए। और अब बात आती है 50 क्वेश्चन नंबर 50 की। निम्नलिखित में से भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह। जी नहीं, महेंद्र सिंह टिकैत आंसर होगा। अब चलते हैं हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन पे। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? तो नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना। हाँ, असम्मानित लोकतंत्र, मैं तुझे प्यार करता हूँ, यह कथन है किसका भाई? यह कथन किसका है? तो 52 नंबर क्वेश्चन का बी होगा, एडवर्ड कारपेंटर। अब्राहम लिंकन नहीं, ये तो बोले थे डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा संचालित सरकार होती है। ये गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। 53 नंबर क्वेश्चन है, मजबूत की ढीली? तो भाई ढीली होती है। चलिए, अभी तो गठबंधन की सरकार के हालात के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि क्या हाल है। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र से, यहाँ से इकोनॉमिक्स शुरू हो जा रहा है, ध्यान देंगे आपका 54 नंबर क्वेश्चन से। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो कृषि क्षेत्र को। चलिए, और 55 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो अमेरिका में नहीं है, चीन में नहीं है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंचते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन पर, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता नहीं, अलगाववाद। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी कितनी प्रतिशत? 15वीं लोकसभा चुनाव, याद रखिएगा। इस चुनाव से पहले महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 57 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 10%। 58 नंबर, नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? जंगल से, जमीन से, जल से, इनमें सभी? तो भाई जल से। घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना हमेशा जल से संबंधित है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली, बताइए। तो आपको मैं बता दूं कि पिछड़ा राज्य में हमारे आदरणीय बिहार जी आते हैं। नेक्स्ट, वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 60 नंबर, जिसको कमर्शियल बैंक के नाम से जानते हैं, उसका राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। अब चलिए 71 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? 61 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की आय सबसे अधिक है? तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। तो इसमें से आंसर होगा गोवा का। 62 नंबर क्वेश्चन, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो मुद्रा है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित? जी नहीं, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? आप लोग पढ़े हैं, मिश्रित है। उसके बाद आर्थिक विकास
64 नंबर क्वेश्चन का तीसरा क्षेत्र क्या है? 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा सेवा क्षेत्र, यानी ये मतलब क। 65 नंबर, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 होते हैं, याद रखिएगा, 5 गो मुख्य अंग इसका है। 66 नंबर क्वेश्चन, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र। तो 66 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहते हैं। और 66 का ग हो गया। 67 नंबर क्वेश्चन, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक हैं? तो 5 ग नंबर आंसर। निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, सैमसंग, इनमें से सभी। तो भाई मैं बता दूं कि फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, सैमसंग ये सब जो हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय का मतलब ऐसी कंपनी जिसका कार्य क्षेत्र एक से अधिक देशों में हो, उसको कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहु माने बहुत, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रों में, बहुत से राष्ट्रों में फैली हुई है उसका कारोबार बाजार, उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन जो है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो आइए इकोनॉमिक्स के इस क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं, 1980 में हुई थी। तो 69 का क आंसर हो गया। नेक्स्ट आप लोग पढ़ेंगे 70 से। यहाँ देखिए 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, पंजाब नेशनल बैंक। तो भारत का केंद्रीय बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। 72 नंबर का, सॉरी ये नहीं होगा 70 का आंसर, गलत, 70 का गलत है। 70 का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये होगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुँचते हैं। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है? 50 रुपये, 10 रुपये, 70 रुपये? जी नहीं, इनमें से कोई नहीं। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्र, देखिए यहाँ से आपदा प्रबंधन शुरू हो गया। भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति यहाँ पर होना चाहिए। आकृति कैसी होनी चाहिए? मैं आपको लिख दूँ, आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आप लोग बताइए, अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, आयताकार। तो आपको पता है कि 72 का आयताकार जो घर होंगे, भूकंप संभावित क्षेत्र में आयताकार घर बनाना चाहिए, रेक्टेंगुलर। 73 यानी 73 नंबर, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। 74 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुँच रहे हैं। 74 का देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक, बाप रे बाप, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग, कोसी नदी को कहते हैं। 75, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर चले जाना चाहिए जहाँ पानी से भेंट न हो। 76 नंबर, विनिमय के 2 रूप हैं। विनिमय के रूप हैं कितने? 2 की, 3 की, 4 की, 5? तो 2 रूप हैं, याद रखेंगे। 77 नंबर सी। 77 का यहाँ देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप। तो भूकंप प्राकृतिक आपदा है। 78 नंबर, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो धीरे धीरे आती है, अचानक नहीं आती है। सुनामी किस स्थान पर आता है? ये क्वेश्चन देख लेंगे। 79 यानी 79 से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा समुद्र, सुनामी समुद्र में आती है। और 80 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो भाई यहाँ पर तो ठंडा पानी डालना चाहिए। अब चलिए 81 पर यानी 81 पर हम लोग चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन, अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? ये देखो श्रीमिस हो गया, ये अप्रैल थीसिस होगा। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? तो आपको बता दिया जाए कि इसको लेनिन ने लिखा था। इनका जन्म कब हुआ था आप लोगों को पता है। और इन्होंने नई आर्थिक नीति भी बनाई थी जिसको नेप कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, 1921 में। आगे देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है,
कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, तो 1991 में। 84 नंबर, अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? 84 नंबर क्वेश्चन, विष्णु जी का मंदिर है। 85 नंबर, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया था, और उनके गुरु जी थे गांधी जी के, ये गुरु जी थे, याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद ये राजनीतिक गुरु यही थे। 86 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता था? मनाया जाता था नहीं, तो पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। सब लोग समझे थे कि देश इसी दिन आज़ाद हो गया, लेकिन नहीं हुआ, केवल उस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मना दिया गया। जवाहरलाल नेहरू जी जो है कि कूदते हुए जाके झंडा फहरा दिए। आगे देखिए, आगे इसकी कहानी क्लास में बताया गया है किस तरह की बात है। 87 नंबर, हीराकुंड परियोजना है डैश डैश महानदी पर। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? भाई 2 बार क्वेश्चन हो गया ही, पटना में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश से करती थी? 89 नंबर क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं चीन को करती थी। 90 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग चलते हैं, यहाँ देखेंगे 90 नंबर, रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। अब रूसो को देख करके रूस मत लगा दीजिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? पथ प्रदर्शन, मसीहा, क्रांतिकारी, क्या है भाई? तो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शन, जो रास्ता दिखाता हो। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो ये 92 का ख आंसर 1916 में VBI क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? तो भाई इंग्लैंड में हुई थी। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। 95 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? था अजातशत्रु के समय में, अजातशत्रु का शासनकाल था उस समय, तो पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनाई गई। अब आइए आगे, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये पूछ देता है कि बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो 95 का ए, अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ था? तो ये कन्फ्यूजनल क्वेश्चन है। चीन, जापान, छिपकली को अंग्रेजी क्या है? कि क्वेश्चन गलत है भाई, ये क्वेश्चन ही गलत है, इसको काट दीजिए, एकदम काट दीजिए। 98 नंबर क्वेश्चन, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म मेंज नगर में हुआ था, जर्मनी में। जर्मनी के मेंज नगर, याद रखेंगे, मेंज नगर में हुआ था। अब उसके बाद 99 का, किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं? वाह, ये हमारे गांधी जी को छोड़ के कौन कह सकते हैं? सही ये बात है, महात्मा गांधी ने कहा है। ये ज्योग्राफी के लेसन 1 में ही पढ़ना है। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? सब कोई जानता है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। आशा करता हूँ आप लोग इसको समझ गए होंगे और अपनी तैयारी बेहतर कर लिए होंगे और कर लेंगे, अगर नहीं किए हैं तो। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इसको समझ गए। ये ध्यान देंगे, पढ़ाते हैं राहुल सर, क्वेश्चन वहीं बनवाए हैं और मैंने केवल आंसर मिलवाया है। धन्यवाद।